बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 12 मसल एंड मूवमेंट्स। मसल एंड मूवमेंट के टॉपिक के अंदर जो कोर्स है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स है। फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, सार्कोमेयर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट्स, मॉडल, कंट्रोल ऑफ एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन एंड यूज ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। ये सारा इस यूनिट के अंदर जो है वो हम स्टडी करेंगे। अभी यूनिट 12 मसल एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल जो है वो देखेंगे। स्केलेटल मसल जो है, अगर हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखें, स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो बोन के साथ अटैच होते हैं और बोन की मूवमेंट करते हैं। द मसल विच आर अटैच टू बोन एंड आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। स्केलेटल मसल जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू होती है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। अब ये स्केलेटल मसल किस पर कंसिस्ट करते हैं? मसल बंडल्स पर, मसल्स बंडल्स। और मसल बंडल्स जो है ये किस पर कंसिस्ट करते हैं? ये जिन सेल्स के बने होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं मसल फाइबर सेल। अब ये पूरा स्केलेटल मसल, इसके बाहर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू called epimysium। ये पूरे स्केलेटल मसल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। और अब ये जो स्केलेटल मसल है ये किसका बना हुआ है? मसल बंडल्स का। मसल बंडल्स के बाहर भी कनेक्टिव टिश्यूज होती है। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं पेरीमाइसियम। मसल फाइबर सेल, ये मसल का एक सेल है, इसको सिंपली मसल फाइबर भी कहते हैं, मसल फाइबर सेल भी कहते हैं। अभी अगर हम देखें, ये जैसे पूरा मसल है, फॉर एग्जांपल ये पूरा मसल है। अभी इस पूरे मसल के बाहर ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसने इस पूरे स्केलेटल मसल को सराउंड किया होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो हम क्या कहेंगे? इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहेंगे एपीमाइसियम। अब ये पूरा स्केलेटल मसल मसल बंडल पर कंसिस्ट करता है ऐसे। अभी ये मसल बंडल्स हैं। अब ये पूरा बंडल एक कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करती है इसको ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा एक मसल बंडल है, ये मसल बंडल है। और इस पूरे मसल बंडल के बाहर ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम। और मसल बंडल कंसिस्ट कर रहा है किस पर? मसल फाइबर पर। ये इलोंगेटेड सेल है, ये एक, इस एक को हम क्या कहेंगे? ये जो एक है सिंगल को, इसको कहेंगे मसल फाइबर। मसल फाइबर। अभी इस पूरे मसल फाइबर के बाहर जो एक सिंगल सेल है, इसके बाहर भी इस तरह कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो इसको सराउंड करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। अभी आप देखें, ये पूरा मसल था, इस पूरे मसल के बाहर ये एपीमाइसियम है, और ये एपीमाइसियम जो है वो पूरे मसल को सराउंड करती है और इसको ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फ्रिक्शन से बचाती है। जब ये मसल कंट्रैक्ट करेगा तो ये दूसरे मसल के साथ जो है वो फ्रिक्शन ना करे, इसको फ्रिक्शन से बचाएगी ये एपीमाइसियम। अब ये मसल बंडल्स हैं, ये पूरे मसल बंडल्स के बाहर ये पूरा एक मसल बंडल है। अब इसके बाहर भी ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसको हम पेरीमाइसियम कहेंगे। ये ड्यूरिंग मसल बंडल कंट्रैक्शन इनको दूसरे मसल बंडल से फ्रिक्शन से बचाएगी।
अब ये जो मसल बंडल्स है ये बहुत सारे लॉन्ग मसल फाइबर सेल के बने होते हैं। एक मसल का एक सेल, सिंगल सेल, उसको हम कहते हैं मसल फाइबर। मसल के एक मसल पूरा एक टिश्यू है और टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, तो इसके एक सिंगल सेल को हम कहते हैं मसल फाइबर या मसल फाइबर सेल। तो सिंगल सेल भी, इसको भी कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करती है और उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। अभी ये जो एक सिंगल है ये कैसा सेल होता है? इलोंगेटेड सेल है, लार्ज इलोंगेटेड सेल होता है। डायमीटर जो है वो इसका 10 to 100 माइक्रोन मीटर होता है। मल्टी न्यूक्लिएट सेल होता है, ओवल शेप होता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा। मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? सार्कोलीमा। सार्कोलीमा जो है मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन या मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं इसको। ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, क्योंकि मसल सेल ने कंट्रैक्ट रिलैक्स करना है, उनको कंट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। मसल सेल में हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होती है, क्योंकि ग्लाइकोजन सरप्लस फूड होती है एनिमल्स के अंदर, और एनिमल के अंदर सरप्लस फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और मसल सेल में हाई अमाउंट ऑफ फैट्स भी होती हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मसल सेल का साइटोप्लाज्म आम सेल के साइटोप्लाज्म से किस लिहाज से डिफर करता है? एक तो इसमें मायोग्लोबिन होती है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होती है, हाई अमाउंट ऑफ फैट्स जो है वो मौजूद होती है, और इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहते हैं। तो ये तो इसके मसल फाइबर जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब इसका जो मसल फाइबर सेल होता है ये आगे स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनता है, उनको कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स जो है इनका डायामीटर कितना होता है? इनका जो डायामीटर है 1 to 2 माइक्रोन मीटर होता है इनका डायामीटर जो है। और मायोफाइब्रिल के अंदर कंट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं, हैविंग कंट्रैक्टाइल यूनिट्स। उन कंट्रैक्टाइल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर्स। और ये मसल के बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट है, इसलिए हम कहते हैं मायोफाइब्रिल किस पर कंसिस्ट करती है? मायोफिलामेंट्स पर। मायोफाइब्रिल आगे किसके बने हुए हैं? मायोफिलामेंट्स के। और मायोफिलामेंट्स जो है वो आगे दो मेजर टाइप की होती हैं। एक थिक फिलामेंट होती है उसको मायोसिन कहते हैं, और एक थिन फिलामेंट होती है उसको हम एक्टिन कहते हैं। ये मसल की डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें स्ट्रक्चर के लिहाज से, आप देखें एक स्केलेटल मसल ऐसा मसल होता है जो बोन्स के साथ अटैच होता है। मसल बोन के साथ जो है वो अटैच हो गए टेंडन्स के जरिए, और ये बोन्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। तो स्केलेटल मसल को हम डिफाइन करते हैं द मसल विच आर अटैच्ड टू स्केलेटन एंड आर इन्वॉल्वड इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। अब पूरे स्केलेटल मसल को कनेक्टिव टिश्यू की लेयर सराउंड करती है जो इसको फ्रिक्शन से बचाएगी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन विद अदर मसल्स। उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिमाइसियम।
ये पूरा मसल है, इसके बाद ये एपिमाइसियम है। अब ये जो मसल होता है स्केलेटल मसल, ये मसल बंडल्स पर कंसिस्ट करता है। मसल, ये मसल्स के अंदर इस तरह बहुत सारे बंडल्स होते हैं, ये एक मैंने बनाया है, ये बहुत सारे बंडल्स हैं, और इस पूरे मसल बंडल के बाहर भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर सराउंड करती है, इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। अब ये जो मसल बंडल्स है ये लार्ज ह्यूज सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं जिनको मसल फाइबर कहते हैं, या सिंगली मसल फाइबर सेल। ये एक इलॉन्गेटेड सेल होता है, ये एक लाइन जो है ब्लैक वाली, ये पूरा एक मसल फाइबर सेल है। अब एक मसल फाइबर, अगर हम मायोफिलामेंट्स की डिस्क्रिप्शन देखें, मायोफिलामेंट्स, मायोफाइब्रल किस पर कंसिस्ट करते हैं? मायोफिलामेंट्स पर। और ये मायोफिलामेंट्स जो है ये दो टाइप की हैं, एक थिक फिलामेंट होती है जिसको मायोसिन कहते हैं, और एक थिन फिलामेंट होती है जिसको हम एक्टिन जो है वो कहेंगे। थिक और थिन फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन। अब ये जो थिक फिलामेंट होती है, अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो कहते हैं डायमीटर इसका कितना होता है? डायमीटर इसका 16 नैनोमीटर होगा, समझ में आगे बात की। और ईच मायो कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये किस पर कंसिस्ट करती है मायोसिन? 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर कंसिस्ट करती है, जो एक दूसरे के गिर्द जो है वो कॉइल्ड होते हैं। और उन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं, 2 ग्लोब्यूलर हेड्स और टेल होती है। अच्छा, अभी ये थिक फिलामेंट जो है, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, ईच मायोसिन फिलामेंट is surrounded by 6 actin filaments। हर एक मायोसिन फिलामेंट, समझ में आगे बात की, हर एक मायोसिन फिलामेंट 6 एक्टिन फिलामेंट्स उसको सराउंड किए होती है। ये तो डिस्क्रिप्शन थी मायोसिन की। मायोसिन थिक फिलामेंट होती है, डायमीटर इसका 16 नैनोमीटर होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर कंसिस्ट करती है, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उनमें 2 ग्लोबुलर हेड्स होते हैं और 2 टेल्स होती हैं। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। अगर हम इसको देखें, मसलन ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये इसका ग्लोबुलर हेड है, ये इसका ग्लोबुलर हेड है, और इसी तरह ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ये ट्विस्टेड होती है दोनों, ये 2 चेन हो गए, और दोनों चेन्स पर ये भी ग्लोबुलर हेड, ये भी ग्लोबुलर हेड, ये 2 ग्लोबुलर हेड है, और ये इसकी जो है वो पॉलीपेप्टाइड टेल्स है 2। तो ये इस मायोसिन का स्ट्रक्चर है। अगर हम एक्टिन को देखें तो एक्टिन जो है थिन फिलामेंट होती है, डायमीटर जो है वो इसका 7 to 8 नैनोमीटर होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी हुई है, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और टू डबल स्ट्रैंड्स नजर आते हैं ये इसमें, लाइक पर्ल्स। दोनों चेन जब लिपटती हैं तो 2 चेन 2 स्ट्रैंड की तरह करती हैं, और वो पर्ल लाइक अपीयरेंस जो है वो इसकी होती है। अब आप देखें इसको, इसके साथ ट्विस्टिंग अराउंड द एक्टिन टू अदर प्रोटीन्स
ट्विस्टेड अराउंड एक्टिन। और वो 2 अदर प्रोटीन जो है वो कौन सी होती हैं? इन प्रोटीन्स में एक होती है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और एक होती है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। समझ में आगे बात की। अब ये ट्रोपोनिन जो है वो 3 किस्म की हैं, 3 टाइप्स की हैं। ट्रोपोनिन सी, आई, टी, ये ट्रोपोनिन जो है वो 3 किस्म की हैं। अभी ये जो ट्रोपोनिन है इनमें से एक, इसको लिख देता हूं 3 टाइप्स। ये एक जो है एक्टिन के साथ अटैच होती है, ये 3 टाइप्स जो है ये लिखे। 1 अटैच टू एक्टिन, 1 अटैच टू ट्रोपोमायोसिन, एक एक्टिन से अटैच होगी एक ट्रोपोमायोसिन से। 1 अटैच टू कैल्शियम ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, एक एक्टिन के साथ अटैच होती है। 3 टाइप्स है ट्रोपोनिन की, एक एक्टिन से अटैच होगी, एक ट्रोपोमायोसिन से अटैच होगी, एक कैल्शियम से अटैच होगी ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर कंसिस्ट करती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर कंसिस्ट करेगी। अभी आप इसको देखें, ये कैसे होगी, ये देखें। मसलन ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रोपोमायोसिन की हैं, ये कंटिन्यू, ये आ गई जी ट्रोपोमायोसिन। अभी वो जो होती है एक्टिन वो इस तरह पर लाइक होती है, ये ऐसे, ये आ गई जी पर लाइक। ये 2 चेन आ गई इसकी एक्टिन की। ये जो सर्कल बना रहे हैं ना रेड कलर के अंदर, ये पर लाइक अपीयरेंस है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है एक्टिन की, ये आ गई जी एक्टिन। अब आप देखें ये ब्लैक कलर वाली जो कंटिन्यूअस थी, ये ब्लैक कलर वाली कंटिन्यूअस, ये है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और ये जो रेडिश में है ये क्या है? एक्टिन। अब तीसरी टाइप की जो प्रोटीन है वो है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कैसे होती है? ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, इनमें से एक जो है वो ये एक्टिन से अटैच हो गई, एक यहाँ ट्रोपोमायोसिन से अटैच हो गई, ये ब्लैक से, और एक इस तरह फ्री होती है जिसके साथ ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन ये कैल्शियम आयन आके जुड़ता है। ये इसी तरह होती हैं, ये एक ट्रोपोमायोसिन से, एक एक्टिन से, और एक फ्री होती है जिसके साथ कैल्शियम आके जुड़ेगा। ये थ्रू आउट इसी तरह जो है वो मौजूद होती है ऐसे। समझ में आ रही बात की? एक ट्रोपोमायोसिन के साथ, एक एक्टिन के साथ, और एक फ्री होता है, ये 3 की फॉर्म में होती है ऐसे ऐसे। समझ में आ गई बात की? ये क्या है? ये ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन। समझ में आ गई? दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द, ये मायोफिलामेंट्स की हम बात कर रहे थे। मायोफिलामेंट्स जो है 2 टाइप की है, मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन थिक फिलामेंट होती है, 16 नैनोमीटर डायमीटर होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर कंसिस्ट करती है, 2 ग्लोबुलर हेड्स होते हैं इसके। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। हर मायोसिन फिलामेंट को 6 एक्टिन फिलामेंट जो है वो सराउंड करते हैं। ये देखें, ये इसके 2 ग्लोबुलर हेड है और ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो ट्विस्टेड होती हैं। दूसरी मायोफिलामेंट है एक्टिन। एक्टिन थिन फिलामेंट होती है, डायमीटर इसका 7 to 8 नैनोमीटर होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर कंसिस्ट करती है, 2 डबल स्ट्रैंड्स लाइक पर्ल्स हैं, 2 अदर प्रोटीन ट्विस्टेड अराउंड एक्टिन। एक्टिन के गिर्द 2 और प्रोटीन ट्विस्टेड होती हैं, एक ट्रोपोमायोसिन है और दूसरी ट्रोपोनिन है। ट्रोपोमायोसिन भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर कंसिस्ट करती है। ये जो ब्लैक स्ट्रैंड्स मैंने दिखाए हैं ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये रेड कलर में ये पर लाइक अपीयरेंस क्या है? ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी हैं? एक्टिन की। और ये ट्राइएड 3 पॉलीपेप्टाइड पर होती है, ये जो ट्रोपोनिन है ये 3। इनमें से एक एक्टिन के साथ अटैच होती है, एक ट्रोपोमायोसिन से, और एक चेन जो है वो कैल्शियम के साथ आके अटैच होती है ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। ये इस तरह 3 की फॉर्म में होती है ऐसे। इनमें से एक किससे अटैच होगी? एक्टिन से, एक अटैच होगी ट्रोपोमायोसिन से, और एक अटैच होती है कैल्शियम आयन के साथ। अब ये जो ट्रोपोनिन है ये 3 टाइप्स की है, मैंने बताया ना। कौन कौन सी 3 टाइप्स है? टी, सी एंड आई। 1 अटैच टू एक्टिन, अदर अटैच टू ट्रोपोमायोसिन, एंड 3rd अटैच टू कैल्शियम। तो ये तो था मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर। अब ये जो मायोफिलामेंट्स है इनकी अरेंजमेंट जो है वो कैसे होती है, इसकी अरेंजमेंट को जो है वो हम देखेंगे।
फिलामेंट है। ये रेडिश में जो आपको नजर आ रही है ये थिन फिलामेंट है। ये थिक और थिन फिलामेंट्स की अरेंजमेंट है। ये ब्लैक में जो नजर आ रहे हैं आपको ये थिक फिलामेंट है मायोसिन, और ये जो रेडिश में नजर आ रहे हैं ये क्या है, थिन फिलामेंट है एक्टिन। अभी अब आप देखें इसको, ये जहां पे ये इनके एक्टिन जो है ये मायोसिन है ब्लैक में, ये मायोसिन, और ये रेडिश में जो है ये एक्टिन है सारी। अब आप देखें ये मायोसिन ये एक्टिन, एक्टिन के ये एंड जो है वो इनके ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं एंड। अब जहां पे एक्टिन के एंड खत्म हो रहे हैं ये इधर भी एक्टिन के एंड खत्म हो रहे हैं, ये यहां पे ये एंड्स खत्म हो रहे हैं। अब ये क्या बनेगा, ये आप देखें ये मायोसिन के एंड, ये यानी ये पोर्शन यहां से इधर भी ये मायोसिन के एंड खत्म हो रहे हैं, ये यहां पे। अब ये इधर सारी एक्टिन है, ये इस हिस्से में क्या आ रहा है सारा, ये आप देखें इस हिस्से में क्या आ रहा है, सारी एक्टिन आ रही है। ये एक्टिन जहां पर होगी ये क्या बनाएगी, आई बैंड। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक, आइसो मीन सेम, इसमें एक ही टाइप की प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन आ रही है, सारी एक्टिन आ रही है। अब आप इसमें देखें ये, अब ये भी क्या बन रही है, एक्टिन, ये भी सारी इस हिस्से में एक्टिन आ रही है, तो ये भी क्या बनेगी, आई बैंड। एक्टिन क्या बनाएगी, आई बैंड बनाएगी। अब आप देखें ये एक्टिन के ओवरलैपिंग एंड्स, ये वाले इधर भी ये वाले ओवरलैपिंग एंड्स, और ये मायोसिन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बैंड। अब ए बैंड किससे बन रही है, ए बैंड में सारी मायोसिन आ रही है, यहां से लेकर यहां तक ये सारी मायोसिन, और एक्टिन के ये ओवरलैपिंग एंड्स, ये क्या बनाएंगे, ए बैंड। ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक मीन डिफरेंट, इसमें दो टाइप की प्रोटीन आएंगी। ए बैंड बनेगी किससे, मायोसिन और ओवरलैपिंग एंड्स ऑफ एक्टिन, यानी दोनों। और आई बैंड किससे बन रही है, सिर्फ एक्टिन प्रोटीन से, ये एक्टिन प्रोटीन आई बैंड। अब आप देखें यहां पर ये वाला हिस्सा, जहां पर ये ओवरलैपिंग खत्म हो रही है, ये जो मिड सेक्शन है जहां पर मायोसिन के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये क्या बनेगा, दैट फॉर्म एच ज़ोन। एच स्टैंड फॉर हील, हील मीन ब्राइट। समझ में आगे बात की, यहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ मायोसिन आएगा। इसका मतलब एच ज़ोन कंसिस्ट ऑफ ओनली मायोसिन, ए बैंड कंसिस्ट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन, आई बैंड कंसिस्ट ऑफ एक्टिन। समझ में आगे बात की। अब आप देखें ये मैंने लाइनें ड्रा की है सिर्फ समझाने के लिए, समझ में आगे बात की। अब आप देखें ये हिस्सा इधर वाला डॉटेड लाइन से इधर वाला हिस्सा, ये सिर्फ एक्टिन है, क्या बनेगी, आई बैंड। इधर भी डॉटेड लाइन से इधर वाला हिस्सा, ये भी क्या बनेगा, आई बैंड। ए बैंड कैसे बनेगा, ए बैंड बनेगा जहां पे ये मायोसिन के एंड्स खत्म हो रहे हैं और ये ओवरलैपिंग एंड्स ऑफ एक्टिन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बैंड। एच ज़ोन कौन बनाएगा, एच ज़ोन बनाएगा वो हिस्सा जिसमें ओवरलैपिंग नहीं है मायोसिन के ऊपर। अब ये मायोसिन का ये मिडल पोर्शन जहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, ये क्या बन रहा है, एच ज़ोन। अब आप देखें, अब मैं डॉटेड लाइन मिटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाई थी, ये हम डॉटेड लाइन खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन हमने खत्म कर दी। अब आप देखें, अब जो लाइन एक्टिन को बाइसेक्ट करती है, ये इसको इधर भी एक्टिन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, जी लाइन। इस लाइन को क्या कहेंगे, जी लाइन। और जो मायोसिन को बाइसेक्ट करेगी,
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम लाइन। द लाइन विच बाइसेक्ट एक्टिन इज कॉल्ड जी लाइन, द लाइन विच बाइसेक्ट मायोसिन इज कॉल्ड एम लाइन, उसको हम क्या कहेंगे, एम लाइन। अब देखें ये एक्टिन, ये मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन। अब ये थिन फिलामेंट होती है, ये थिक फिलामेंट होती है, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। अब ये जो अरेंजमेंट है, इसी की वजह से मसल्स के अंदर लाइट और डार्क बैंड्स नजर आती हैं ड्यू टू थिक एंड थिन फिलामेंट, और इसी वजह से मसल्स को हम स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्राइएटेड मसल कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। समझ में आगे बात की? ये तो था पूरा मसल का स्ट्रक्चर कि मसल जो है वो कैसे जो है वो बना होता है। अभी हम इसका ओवरव्यूज देखें आप। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल किसका बना हुआ है, अभी मैंने बताया था मसल बंडल्स का। मसल बंडल किस पर कंसिस्ट करते हैं, मसल फाइबर्स पर। मसल फाइबर एक मसल का सिंगल सेल होता है। मसल फाइबर किस पर कंसिस्ट करते हैं, स्मॉलर यूनिट मायोफाइब्रल पर। मायोफाइब्रल के अंदर कंट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमेयर्स होते हैं, स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। अब ये मायोफाइब्रल किस पर कंसिस्ट करेंगे, मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट दो टाइप के, एक्टिन एंड मायोसिन। स्केलेटल मसल आर अटैच्ड टू स्केलेटन एंड आर इन्वॉल्व्ड आर बॉन्ड्स। तो ये मसल को बॉन्ड्स ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, बॉन्ड से फ्रिक्शन से भी बचाएगा और दूसरे मसल के साथ फ्रिक्शन से भी बचाएगा। स्केलेटल मसल जो है वो किस पर कंसिस्ट करता है, मसल बंडल्स पर। मसल बंडल्स के बाहर भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। अब मसल बंडल किस पर कंसिस्ट करेगा, मसल बंडल्स कंसिस्ट ऑफ 10 to 100 मसल फाइबर जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये मसल फाइबर एक मसल का सिंगल सेल्स है, is a huge single cell of skeletal muscle. Muscle fiber is surrounded by a connective tissue, इसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। एक सिंगल मसल फाइबर भी कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड होता है जिसको एंडोमाइसियम कहते हैं। मसल फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलीमा। मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा। डायमीटर मसल फाइबर का होता है 10 to 100 माइक्रोन मीटर। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साइटोप्लाज्म को कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन एंड फैट्स। इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है मायोग्लोबिन की, ग्लाइकोजन की और फैट्स की। मसल फाइबर हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मसल सेल ने कंट्रैक्ट रिलैक्स करना है, कंट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होगी। मायोफाइब्रल, मायोफाइब्रल आर बंडल्स ऑफ 1 to 2 माइक्रोन मीटर डायमीटर रनिंग इन द पैरेलल फैशन अप टू द इंटायर लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रल इनक्लोज्ड बाय सार्कोलीमा। मसल फाइबर जो है वो स्मॉलर यूनिट पर कंसिस्ट करता है जिनको मायोफाइब्रल कहते हैं। मायोफाइब्रल के अंदर कंट्रैक्टाइल यूनिट होते हैं जिनको सार्कोमेयर्स कहते हैं। ए बैंड एनाइसोट्रॉपिक और पोलराइजिंग भी बोलते हैं इसको, बिकॉज इट पोलराइज द लाइट। इट इज द डार्क बैंड ऑफ सार्कोमेयर। हियर बोथ एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रेजेंट। मैंने बताया ना, ये देखे ए बैंड है। अब ए बैंड जो है एनाइसोट्रॉपिक, अब इसमें ये मायोसिन आ रही है सारी, ये मायोसिन सारी है, और एक्टिन के ये ओवरलैपिंग एंड। तो इसलिए हम कहते हैं ए बैंड किस पर कंसिस्ट करती है, दोनों पर, एक्टिन भी और मायोसिन भी। आई बैंड आइसोट्रॉपिक, इसको नॉन पोलराइजिंग बोलते हैं, नॉन पोलराइज लाइट। इट इज द लाइट बैंड ऑफ सार्कोमेयर। हियर ओनली एक्टिन इज प्रेजेंट। इसमें सिर्फ क्या आ रही है, सिर्फ एक्टिन आ रही है आई बैंड में। आई बैंड, ए बैंड एंड आई बैंड, इट गिव द मसल स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। यही लाइट आई और ए बैंड यानी लाइट और डार्क बैंड जो है वो मसल को स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देते हैं, स्ट्राइएशंस देते हैं। एच जोन कहां पर होता है, इट इज अ लाइटर जोन इन द मिड ऑफ द ए बैंड। अब देखें ये ए बैंड यहां से लेके यहां तक है, इसका ये जो मिड पोर्शन है ये वाला जहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, ये क्या बनाएगा, एच जोन। एम लाइन, एच जोन इज बाइसेक्टेड बाय डार्क लाइन कॉल्ड एम जोन। देखें ये एच जोन है, ये सेक्टर, इसको बाइसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एम लाइन। जी लाइन, द आई बैंड है मिड लाइन कॉल्ड जी लाइन, जी फॉर जीशन मीन बिटवीन। ये और एक मसल का एक कंट्रैक्टाइल यूनिट जिसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, उसकी लेंथ एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक होती है। यानी यहां इस जी लाइन से लेकर इस जी लाइन तक एक कंट्रैक्टाइल यूनिट है जिसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। मायोसिन और एक्टिन की हमने देखी है, ये आप डायग्राम्स को गौर से देखें, ये पूरा एक मसल सेल है, मसल फाइबर सेल, ये एक मसल फाइबर सेल है। एक मसल फाइबर सेल के अंदर ये आपको डॉटेड लाइन में नजर आ रहे हैं, ये क्या है, मायोफाइब्रल है। ये देखें ये एक मायोफाइब्रल है, और एक मायोफाइब्रल के अंदर जो है ये एक मायोफाइब्रल है, एक मसल है, और एक मसल में बहुत सारे मायोफाइब्रल होते हैं। और ये मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम सार्कोलीमा कहते हैं ये,
और ये मसल सेल का साइटोप्लाज्म है जिसमें ये मायोफाइब्रल यूनिट स्ट्रैंड्स की शक्ल में होते हैं, इस तरह बंडल की शक्ल में। ये डायग्राम देखें, ये भी वही है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाले, ये टी ट्यूब्यूल्स है, ये आगे हम पढ़ेंगे टी ट्यूब्यूल्स। सार्कोलीमा मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन, और ये इसमें जो डॉटेड लाइन, ये एक को बाहर निकालेंगे ना एक पूरा स्ट्रैंड बनेगा मायोफाइब्रल का। ये देखें, अभी ये ब्लू कलर में है, ये एक्टिन है, ये रेड कलर में है, ये मायोसिन है। समझ में आगे बात की। अब इसका ये देखें, ए बैंड किससे बनेगी? ए बैंड ये है, यहां से लेके यानी ये यहां से लेके यहां तक ये ए बैंड है। अब इसमें ये एक्टिन भी आ रही है, ये एंड्स, और ये मायोसिन कंप्लीट आ रही है। अब जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है इसको एम लाइन कहेंगे। और अब ये एक्टिन थी, एक्टिन को जो लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है इसको हम क्या बोलेंगे? जी लाइन। इसे क्या कहेंगे? जी लाइन। एच जोन जो है वो कहां पर होता है? जहां पर ये ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है, ये वाला हिस्सा जो है वो मायोसिन का क्या कहलाता है? एच जोन। और एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक ये एक कंप्लीट कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है जिसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। ये देखिए डायग्राम है, ये मायोसिन, ये एक्टिन, ये भी जी लाइन, ये भी जी लाइन, ये एम लाइन, ये एक कंट्रैक्टाइल यूनिट है। अब ए बैंड जो है वो कहां तक है? यहां तक है। ये देखिए मायोसिन आ रही है और ये एक्टिन के ओवरलैपिंग एंड आ रहे हैं। आई बैंड जो है ये इतना हिस्सा है आई बैंड का, ये आई बैंड, ये एच बैंड है सेंट्रल जोन। ये अभी बताएं, समझ में आगे बात की। ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट। तो ये तो था मसल का स्ट्रक्चर। अब ये देखें, ये प्रोटीन जो है, 3 प्रोटीन मैंने बताई थी। ये देखें, ये सर्कल जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन जा रही है ऐसे पर्ल की फॉर्म में, और ये कंटिन्यूअस वाली है। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ये एक्टिन है, ये पर्ल की फॉर्म में 2 चेन, ये पर्ल एक चेन, ये दूसरी, ये ट्विस्टेड होती है। ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है पर्ल की फॉर्म में, ये एक्टिन की है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन में कंटिन्यूअस, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी हैं? ट्रोपोमायोसिन की। जो ट्रोपोडिन है वो इनके ऊपर अटैच होती है, ये देखें ट्राइहेड की फॉर्म में। ये तो था स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर।